देश में लोन ऐप का ऐसा मकड़जाल फैला हुआ है जो कि लोगों की जिंदगी को खत्म कर रहा है। इस पूरे जानलेवा गेम की क्रोनोलॉजी डरा देती है। ये प्री प्लान्ड वे में अंजाम दिया जा रहा है। पहले आसान लोन देने का झांसा दिया जाता है, सिविल खराब होने के बावजूद लोन दे दिया जाता है और फिर धीरे धीरे लोन चुकाने के नाम पर फंदा कसा जाता है। कर्ज की ब्याज मनमाने तरीके से लगाई जाती है और उसे बढ़ा दिया जाता है। कई बार पूरा लोन चुकाने के बावजूद और पैसा देने का दबाव बनाया जाता है। पैसा देने से मना करने के बाद ब्लैकमेल किया जाता है। बदनामी और पैसा देने के प्रेशर में कई लोग मौत को गले लगा देते हैं। ऐसे ही 2 मामलों की केस स्टडी हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। दो तस्वीर और दोनों जगह पर एक ही कहानी, कर्ज के जाल में फंसकर खुदकुशी। भोपाल में जहां एक परिवार ने आत्महत्या कर ली, तो बेंगलुरु में एक छात्र ने अपने जीवन को खत्म कर दिया। दोनों की खुदकुशी के पीछे है ऐप। दरअसल भोपाल में ऑनलाइन ऐप के जाल में फंसे एक दंपत्ति ने अपने 2 बेटों को जहर देकर मार डाला और फिर खुदकुशी कर ली। तो बेंगलुरु में चाइनीज लोन ऐप के एजेंट से परेशान होकर 22 साल की स्टूडेंट ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। ये तस्वीर भोपाल की है। निजी इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले भूपेंद्र विश्वकर्मा के परिवार की तस्वीर। भूपेंद्र विश्वकर्मा अपने 2 बेटे और पत्नी के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे, लेकिन कोलंबिया बेस्ड ऐप के चक्कर में ऐसे फंसे कि पहले अपने दोनों बेटों को जहर देकर मारा और फिर पति पत्नी ने खुदकुशी कर ली। आज बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हमारे पास डायल 100 के माध्यम से सूचना आई कि एक परिवार में पति पत्नी और दोनों बच्चे, इनका सुसाइड हुआ है। तस्दीक करने पर पता चला कि जो बच्चे हैं वो सल्फाज खाने से उनकी मृत्यु होना समझ में आ रहा है और पति पत्नी जो है वो पंखे से फांसी लगाकर लटके हुए पाए गए। एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें ये लिखा है कि इनके ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया था, जिसको चुकाने के लिए इन्होंने ऑनलाइन जॉब और ऑनलाइन ऐप्स का माध्यम इस्तेमाल किया। और ये लोग रियलाइज़ नहीं करते कि उस समय उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, गैलरीज कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, जिसको यूज़ करके लोन ऐप्स ने जो है इनको एक्सटॉर्ट करना शुरू किया, जिससे परेशान होकर संभवतः यह कदम उठाया गया है। मामला भोपाल के रातीबर थाना क्षेत्र के नीलबड़ इलाके का है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें खुदकुशी के बारे में लिखा है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। पता नहीं हमारी इतनी प्यारी छोटी सी फैमिली को किसकी नजर लग गई। अपने परिवार के लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहते हैं। एक गलती की वजह से हमसे जुड़े सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हुए। अप्रैल में मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, इसमें ऑनलाइन काम करने का ऑफर था। यही मैसेज दोबारा टेलीग्राम पर आया। थोड़े से पैसे और अपनी जरूरतों के चलते मैं इसके लिए तैयार हो गया। ज्यादा समय भी नहीं देना था, इसीलिए काम शुरू कर दिया। शुरू में थोड़ा फायदा हुआ, लेकिन धीरे धीरे दलदल में फंसता चला गया। जब भी थोड़ा सा मिलता मैं उस काम को करने लग जाता। आगे जाकर लोड इतना ज्यादा हो गया कि अपने काम के साथ इस काम में लगे पैसों का हिसाब नहीं रख पाया। इन पैसों का इस्तेमाल घर पर बिल्कुल नहीं कर पाया। काम का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। मुझे मैसेज आने लगे कि ऑर्डर पूरा करो, अपना कमीशन निकाल लो। लेकिन एक दलदल था ये, जहां से निकल पाना मुश्किल था। अब सारे पैसे खत्म हो गए तो कंपनी वालों ने लोन का ऑफर किया। सिविल खराब होने के बावजूद मुझे लोन मिलता चला गया। उन पैसों को भी मैं पानी की तरह कंपनी में ही लगाता चला गया। काम शुरू करने से पहले मैंने ई-कॉमर्स कंपनी की वेबसाइट चेक की थी। कंपनी टीआरपी के लिए काम करवाती है, जो कोविड के बाद 2022 में कोलंबिया से शुरू हुई थी। यह सब देखकर मैंने काम शुरू किया, लेकिन पता नहीं था कि इस मोड़ पर आकर खड़े हो जाएंगे कि कोई रास्ता नहीं बचेगा। ऐप के जरिए कर्ज देने के नाम पर ऐसे ही फंसाते हैं और लोगों के मोबाइल को हैक कर लेते हैं। भूपेंद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
क्या लिखा था इसमें? यही सब था, लिंक वगैरह का था और बोले कि मतलब वो यही बोले कि क्या बोलते हैं मैं सुसाइड कर रहा हूँ करके, बस वो बोले किसी को बोलना परेशान नहीं हो। उनके पास नहीं था क्योंकि ये हैक हुआ था ना, तो ये पुलिस में जमा था मोबाइल उनका पहले से, उन्होंने करी थी। अब मुझे नहीं पता क्योंकि अब वही नहीं है तो वो क्या बताएंगे, यही पता था कि उन्हें शिकायत करी है। भोपाल की तरह ही बेंगलुरु में पढ़ाई करने वाले तेजस ने भी खुदकुशी कर ली। तेजस एक चाइनीज लोन ऐप के जाल में फंसा और पैसा लौटा नहीं पा रहा था। पैसा नहीं देने पर तेजस को उसकी तस्वीरें वायरल करने की धमकी दे रहे थे। तेजस ने डेथ नोट में लिखा, माँ और पापा, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ करना। मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं अपने नाम पर लिए गए लोन का पेमेंट करने में असमर्थ हूँ और ये मेरा अंतिम निर्णय है। अलविदा। लोन के नाम पर फ्रॉडबाजी पिछले कुछ दिनों से तेजी से बढ़ी है। चाइनीज ऐप से लोन देने वाले लोगों की मजबूरी का खूब फायदा उठाते हैं और छोटी सी रकम ट्रांसफर कर अच्छी खासी ब्याज की वसूली करते हैं। चीनी लोन ऐप्स कैसे लोगों को शिकार बनाते हैं, आपको बताते हैं। मोबाइल पर एक लिंक भेजते हैं, इस लिंक को ओपन करने के लिए कहते हैं या फिर कुछ लोग मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करते हैं। इस दौरान कॉन्टैक्ट्स, इमेज, एक्सेस की परमिशन देनी होती है। 2 से 5 हजार रुपए जैसे छोटे अमाउंट का लोन देते हैं। कुछ दिनों के बाद लोन लौटाने के लिए कहते हैं। लोन नहीं लौटाने पर काफी ज्यादा ब्याज वसूलते हैं। परमिशन के बहाने फोन का डेटा चुरा लेते हैं। लोन की उगाही के लिए लोगों की ब्लैकमेलिंग करते हैं। धमकाने के लिए लोगों की मौत तस्वीरें रिश्तेदारों को भेजते हैं। इस शोषण से बचने के लिए तो कई लोग ज्यादा से ज्यादा ब्याज के साथ रुपया लौटा देते हैं और कई ऐसे हैं जिनके पास खुदकुशी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। भोपाल और बेंगलुरु में भी यही हुआ, जहां एक खस्ता हुआ परिवार और दूसरी जगह पर छात्र ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो सिर्फ ये 2 मामले नहीं हैं। दरअसल चीनी लोन ऐप्स से आजकल काफ़ी लोग परेशान हैं। ऐसे में हम आपको इन ऐप्स से बचने के बारे में बता देते हैं। देखिए, किसी भी ऐप से लोन लेने से आपको सबसे पहले बचना चाहिए। बैंक या फिर अधिकृत संस्थाओं से लोन ले, अगर आपको लेना भी है तो। अनवेरिफाइड ऐप्स से KYC आप कतई शेयर ना करें, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। फ्रॉड की सूचना तुरंत आप पुलिस या फिर RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दें। ब्लैकमेलिंग के दबाव में पैसा ना दें। इसके अलावा आप पुलिस के पास जा सकते हैं, पुलिस की सहायता ले सकते हैं। अब ये पूरा नेटवर्क कैसे काम करता है ये भी तो जानना जरूरी है। देखिए, असल में आप जितने लोन ऐप देखते हैं उनमें से हर दूसरा ऐप अवैध है। ये छोटे छोटे लोन देने के एवज में बेशकीमती डेटा जुटा लेते हैं, फिर क्या करते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं और लूट लेते हैं। इस क्राइम की पूरी क्रोनोलॉजी क्या है, इस ग्राफिक्स के जरिए जरा आप समझिए। लोन ऐप से क्राइम की क्रोनोलॉजी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर एक हिस्से में बता रहे हैं। देखिए, भारत में 1100 लोन प्लेटफॉर्म इस वक्त हैं। इनमें से 600 प्लेटफॉर्म जो है वो अवैध है। इसके अलावा कैसे ये फंसाते हैं आप, ये भी आप समझिए। ज़्यादा ब्याज पर लोन आपको देते हैं, दूसरे चार्ज भी इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं। रीपेमेंट में देरी अगर होती है तो वो आपको परेशान करने लग जाते हैं। साइबर अपराध को इससे बढ़ावा मिलता है कहीं ना कहीं, क्योंकि डिजिटल दस्तावेज और वेब पेज बनाते हैं। लेनदार को अप्रामाणिक होने का वो विश्वास दिलाते हैं। वैध फिनटेक कंपनी से जुड़े होने का ये दावा कर लेते हैं। इसके अलावा प्राइवेसी पर भी अटैक है। वो कैसे, ये भी आप जरा ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। फोन के डेटा पर ये सीधा हमला करते हैं। फोन के मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस कर लेते हैं। डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता कॉम्प्रोमाइज होती है। इसके अलावा ताक पर नियम क्या है ये आप समझिए। नियामक निकायों से दूर रहते हैं, पब्लिक में आने से बचते हैं। नियम शर्तों में पारदर्शिता नहीं होती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती और इसी वजह से ये जो है वो खतरनाक हो जाता है।